नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि फर्जी शिक्षक और सरकार के बीच जिस तरीके का स और मात का खेल चल रहा है, या यूं कहें तू डाल डाल तो मैं पात पात का जो खेल चल रहा है, अब लगता है कि उस खेल पर अब विराम लगने वाला है। बहुत मेहनत हुआ भाई, अरे पिछले 1.5 साल से हम लोग यही सी मेहनत में लगे हुए हैं कि फर्जी शिक्षक को बाहर करो। ये समाज, इस प्रदेश का, इस समाज का, इस एजुकेशन सिस्टम का कोड है, और इस कोड को बाहर निकाले बगैर आप शिक्षा में बदलाव की बात नहीं सोच सकते। आज सबसे बड़ा समस्या वही है, पूरे सिस्टम को करप्ट किए हुए। खैर चलिए, ई सर्विस बुक एक बड़ी पहल है, और बार बार जो हम कहते थे कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं अंदर खाने में, आज आपको उसका संकेत मिल गया होगा। देखिए, ये उस मछली को पकड़ने के लिए महाजाल फेंका गया है, या यूं कहे सबसे जो पतला जाल होता है ना, जिससे मछली बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, एकदम जीरा तक उसमें पकड़ा जाता है, वही जाल सिद्धार्थ ने फेंका है। याद होगा टीआरई 1 का परीक्षा का जिसमें मैं फॉर्म भरा रहा था, परीक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये आनंद किशोर लोग मिलकर एक बड़ा गैंग एसटीईटी का रिजल्ट, परीक्षा जो फॉर्म भराया, परीक्षा निकाल, मतलब जब तक टीआरई 1 का रिजल्ट निकलता तब तक एसटीईटी का जो है रिजल्ट निकाल लिया। अभी देखिए ना, अभी निकाला है, नहीं निकाला है, उस समय भी सवाल खड़ा किए थे। और जब कभी भी बातचीत होती थी तो कहते थे कि इसके सहारे भी बहुत सारे लोग फर्जी बहाल हो गए, जो उस समय में उनके पास जो है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन भी नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास हिंदी इंग्लिश का कहीं कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है, वो भी भाषा में टीचर बन गए। बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री के टीचर हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री में टीचर बन गए, जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है। कंप्यूटर वाला मामला चल ही रहा है, ये सारी चीज़ें चल ही रही हैं बड़े स्तर पर। सॉल्वर गैंग वाले जो लोग थे, थंब दे के जहाँ जहाँ जो चाहे पास करा लिए, स्थानीय स्तर पर कर दिया सब। तो ऐसा नहीं है कि ये मंथन चल रहा था भाई, सारी तैयारी के बावजूद भी जो है कुछ न कुछ भाई मैनुअली जहाँ होगा वहाँ समझिए कि आप 90% मुश्किल है उसको कंट्रोल करना। जो पैसा दे के नौकरी करता है वो कितना होगा, पैसा दे देगा, तय कर लेगा 5 साल 50% वेतन मेरा आप लीजिए। तो समस्तीपुर का जो उदाहरण था ना, वो बेस्ट उदाहरण था कि कैसे हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है। तो शिक्षा विभाग को उसका सिंपल पर चीज़ों को समझने का मौका मिला कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो रहा है। तो अब जो होने जा रहा है, अब आपकी तो जरूरत है नहीं। अब आप बीपीएससी के फॉर्म भरने के समय में जो जो सर्टिफिकेट दिए होंगे वही सर्टिफिकेट अपलोड होगा और उसी का वेरिफिकेशन होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सरकार खुद करेगी। तो 2-3 महीना का वक्त तो इसी चला गया। जो आप लोग कह रहे थे शिक्षा मंत्री, हम बार बार कहते हैं ना कि शिक्षा मंत्री हमारा अलबेला है भाई। जब पुलिस भी थे ना तो बड़ा अलबेला था, मतलब कोई चिंता फिक्र नहीं है, बिंदास अपनी जिंदगी जीने वाले लोग हैं, एकदम अपना अंदाज में जीते हैं, और मतलब कूल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब मन हो, जब हम लोग फोफी भिड़ा देते हैं, बोल देते हैं कुछ। अब तो पहले ये प्रक्रिया शुरू होगा ना, और ये प्रक्रिया विशिष्ट शिक्षकों पर भी लागू होगा। जो आप लोग बड़े हैं सबका ये होगा, मतलब वो ई शिक्षा कोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ है, ई शिक्षा बुक पर आ गया आपका, शिक्षा का सर्विस बुक पर आ गया। और सर्विस बुक पर वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा जो आप परीक्षा के समय में दिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परीक्षा तो दिए नहीं, प्रसाद आनंद किशोर के समय में जो खेला हुआ, आनंद फानंद में परीक्षा, आनंद फानंद में रिजल्ट, उसी रिजल्ट पर बहुत सारे लोग घुस गए। अब तो नकेल कस रहा है और जांच होगी, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ भी मैनेज हो जाए, लेकिन जो चीज़ साइट पर आ जाएगा वो तो कभी भी किसी भी समय कोई भी चैलेंज कर देगा, उस समय क्या जवाब दीजिएगा।
अब तो आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा ना। जिला में जो बदल दिए, कोनो दे दिए, पैसा दे दिए, सब ले लिया। अब जो आप दे चुके हैं वही साइट पर आएगा और उसी के आधार पर अब सब कुछ होगा। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय मानिए कि सरकार को ये समझ में आ गई है कि कम से कम 25 से 30% फर्जी तरीके से बहाली हुई है और इसको कैसे बाहर किया जाए इसका ताना बाना अब सरकार ने बोल लिया है कि अब इस आधार पर हम इसको पटकनी दे सकते हैं। अब ये कोई नहीं कहेगा कि निगरानी जांच में हमको फोल्डरे नहीं मिल रहा है। अब तो आप विशिष्ट शिक्षक सक्षमता वाला परीक्षा भरे हैं तो सब सर्टिफिकेट आप दे दिए है ना। अब वो सर्टिफिकेट वही आपका जाएगा और सक्षमता में भी बहुत लोग बहुत होशियारी की है, वो होशियारी भी पकड़ाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक का परीक्षा दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक में जिनका हुआ है और जब पोस्टिंग होगी तो ई शिक्षा कोर्स की तरह जो ई शिक्षा सर्विस बुक बना है वहाँ आप जो दिए वही अपलोड होगा। आप जो कहते हैं हमको छूट गया भूल गया, तो अब छूट गया भूल गया तो सब आपको समझ में आएगा। और एक बात उस पत्र के मजमून को समझिए, जितना इंक्रीमेंट वगैरह की जो बात आप लोग कर रहे हैं ना, जितना जो कर रहे हैं, जब तक कि पूरा वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक मामला को ससरफांदी में फंसा कर रखेगी सरकार। और कोई भी सरकार जब इस स्तर पर बातें सामने आने लगी है कि भाई इतना बढ़िया तरीके से बहाली भी हुई, उस बहाली में भी खेला हो गया है, मतलब बीपीएससी के या शिक्षा विभाग के मतलब कुछ ऐसे क्या कहते हैं नोटिफिकेशन की वजह से, तो उसका तो यही तरीका है ना कि कैसे उसको हम बाहर निकालें। अब देखना ये है कि और जान लीजिए ये प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होगा आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, ये भी समझ लीजिए। ये बात आप समझ गए ना, वो चीज़ तो सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आ गई है ना। तब आप जो सोच रहे थे कि दिसंबर तक में हो जाएगा, अब तो दिसंबर तक तो यही प्रोसेस चलेगा तभी। और उसके बाद क्या प्रोसेस फिर आएगा, अभी प्रोसेस पर प्रोसेस मतलब होता है ना कि अलग अलग नहर में जब देखिएगा ना, नहर का जब पानी छूटता है तो धीरे मतलब सबका लेवल अलग अलग है कि कहाँ तक हमको पानी जो जहाँ नहर समाप्त होता है वहाँ तक के किसानों को पानी मिल जाए, इसके लिए हर नहर में उसके ऊंचाई के अनुसार गेट लगा रहता है जो अंतिम आदमी तक पानी पहुँच जाए किसान तक। तो जो आखिरी फर्जी है वो इस सिस्टम से जब तक नहीं निकल जाए तब तक क्या क्या गेट किस तरीके का गेटवे लगाया जा सकता है, प्रशासन शिक्षा विभाग अभी उसी पर काम कर रहा है। और अब शिक्षा विभाग को जो टीम मिला है, हम बार बार कह रहे हैं ना कि जो टीम मिला है ना, बहुत दिन के बाद वहाँ पर देखिए, हम आईएएस व्यवस्था को लेकर हम बहुत ज़्यादा आग्रही नहीं हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ आईएएस का होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका शिक्षा विभाग में जब तक डायरेक्टर जो है सो बनता रहा शिक्षा विभाग वाला, जिला से चोरवा सब माल कमा के कभी सिस्टम को ठीक से चलने दिया, बीमारियाँ नहीं पकड़ाया यूँ कि क्योंकि बातें नहीं पहुँचता था वहाँ। बात आप पहुँचने लगा ना, वो फिल्टर था प्रखंड से लेके आरडीडी तक, कमिश्नरी तक सब वही था। और सब तो चोरवा सबको एक से एक एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के सहारे यहाँ एगो एक्सपीरियंस वाला आदमी बैठा लेता था डायरेक्टर, बातें नहीं पहुँच पाता था लोगों तक। अब सरकार को सब बात समझ में आ रही है कि खेल क्या हो रहा है। अरे भाई ऐसा भी हुआ है कि भाई शिक्षक है नहीं, अब वेतन उठाया जा रहा है। कब का 10 साल पहले नौकरी छोड़ दिया उसका वेतन आज भी उठ रहा है। ऐसा तो भाई अंधेर गर्दी है, यहाँ एक एक पैसा के लिए लोग मर रहा है। और ये शिक्षा विभाग वाले जो सो करोड़ रुपया जो सो ढकारे जा रहा है हर महीने। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आने लगी। अब देखिए क्या होता है, इसलिए अभी इंतजार कीजिए। अभी जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप में जो ट्वीटी करते हैं ना, हमारा तो मिशन वही है। और इसी मिशन के कारण हमारी भी घेराबंदी हो रही है, कई तरह की चीज़ें चल रही है। किसी दिन हम जेल में नजर आएंगे आपको, इतना जालसाज लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सारा जालसाज हमारे पीछे पड़ा है कि सबको तबाह किए हुए है यही आदमी। तो तबाही जारी रहेगा, चाहे जेल जाइए चाहे जहाँ जाए,
लेकिन एक एक को छान के बाहर कर देना है, ये समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है।